डॉक्टर साहब, मेरे पहले ही 3 बच्चे हैं और मेरे पति ने जिद ठान रखी है कि जब तक लड़का नहीं होगा वो बच्चा करते रहेंगे। अरे आप मेरी हालत देखिए, मुझमें अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं और बच्चे कर सकूं, लेकिन इनकी जिद की वजह से आज मेरा ये हाल है। अरे मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ अभी भी, उसके बाद भी इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर लड़का नहीं हुआ तो ये फिर से बच्चा करेंगे। अरे आप इनको समझाइए ना कि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है, ये मेरा आखिरी बच्चा ही होगा। आप प्लीज़ इनको समझाइए। बदतमीज औरत, तूने तो घर में मुझे कहा था कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके चल। और ये डॉक्टर साहब के आगे तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? हाँ बोला मैंने झूठ, क्योंकि आप तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपको पता है कि मुझको कितनी तकलीफ होती है, आपके तो ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती ना। डॉक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप प्लीज़ इनको समझाइए कि मुझे इन सबसे बहुत तकलीफ होती है, कुछ तो समझाइए इनको। अच्छा, मैं सब समझ चुका हूँ, लेकिन मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। मुझे चाहिए तो लड़का ही चाहिए, और मैं सब समझ चुका हूँ। तो डॉक्टर के आगे मुझे जलील करने लाई है। चाहे तू मुझे यहाँ पूछ या घर पे जाके पूछ, मैं एक ही जवाब बोलूँगा कि मुझे बेटा चाहिए तो बेटा ही चाहिए। और जब तक तू मुझे बेटा नहीं दे देती ना, मैं बच्चा करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस बच्चे के बाद और बच्चा नहीं करना। आप एक काम करिए, आप मेरी बच्चादानी निकाल दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। इसका बच्चादानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बेटा ही चाहिए। जब तक मुझे बेटा नहीं होगा ना, मैं बच्चा करता रहूँगा। और आप ही मुझे बताओ कि बेटों से वंश आगे बढ़ता है, ना कि बेटियों से। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी वाइफ की कंडीशन देखिए। क्या आपको सच में लगता है कि वो और बच्चे करने की हालत में? सर आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, और आप अपनी सोच देखिए। सर आजकल लड़कियां पता कितनी आगे बढ़ गई हैं। आप लड़कियों को देखिए, आपको जिसने जन्म दिया है ना सर, वो भी एक लड़की है। आप जिससे शादी की है वो भी एक लड़की है। और सर जिसकी आपके बेटे से शादी होगी ना, वो भी एक लड़की ही होगी सर। अगर सब ऐसे सोचने लगे कि लड़कियां नहीं चाहिए, तो ऐसे तो दुनिया में लड़कियां बचेंगी ही नहीं। कहाँ जाएंगी आखिर लड़कियां? आप कह रहे हैं कि वंश बढ़ाने के लिए सिर्फ लड़के चाहिए। आपकी जानकारी के लिए सर मैं बता दूं कि मेरी वाइफ भी एक डॉक्टर है, और मुझसे अच्छी डॉक्टर है वो। उसने भी अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, और मेरी बेटी भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों पे बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि वो किसी तकलीफ में आए, लेकिन आप मेरी भी सिचुएशन समझिए। मुझे बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, घर वालों के ताने सुन सुन के, समाज के ताने सुन सुन के। आपको भी पता है ना कि हमारा वंश बेटों से आगे बढ़ेगा, ना कि बेटियों से। इसलिए मैंने जिद करी थी कि मुझे बेटा ही चाहिए। अरे भाड़ में जाए ऐसा समाज। सर आपको पता है, जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो 108 हड्डियों के टूटने का दर्द बर्दाश्त करती है वो। इतना दर्द सहने के बाद भी ना ये उफ नहीं करती हैं। किस लिए? सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए। और आप लोग इनके बारे में सोचते ही नहीं हो बिल्कुल भी। और सर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हो सकता है आपकी तीनों बेटियां कल को पढ़ लिख कर मेरी वाइफ जैसी अच्छी डॉक्टर ही बन जाए। हो सकता है ना सर, कल को आप ही को प्राउड फील होगा सर इस बात पर। आप ही का नाम रोशन करेंगे वो, और तब आप मेरी बात याद करेंगे कि मैं सही बोल रहा था। डॉक्टर साहब, आपने जो भी मुझे समझाया मैं सब समझ चुका हूँ। और हाँ, गलती मेरी है। मैं ही लोगों के बहकावे में आ चुका हूँ, और समाज में लड़का हो या लड़की सभी समान है। और समाज के बहकावे में आके मैं ही अपनी पत्नी के साथ इतनी गलत हरकत करता हूँ। प्रियंका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, और भगवान हमें जो भी देगा, चाहे भले वो लड़का हो या लड़की, हम खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे। और हाँ डॉक्टर साहब, आपके कहने के हिसाब से ये मेरा आखिरी बच्चा होगा, भले लड़का हो या लड़की, मेरे अब दोनों समान हैं। प्रियंका, चले घर।